चांदनी क्या ये काफी नहीं। बेटा खुश तो हो ना? और तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी एग्जाम की? यार साहब आप भी कमाल करते हैं। वलीमे वाले दिन एग्जाम्स की बातें लेकर बैठ गए। वैसे बेटा सलमान कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आ रहा है। वो अभी तो यहीं पे थे, शायद बाहर गए होंगे। अच्छा फोन करके तो पूछो कहाँ है। और सुनो, अब तुम जाके अपनी सास और ससुर के साथ बैठ जाओ। काफी देर से तुम हमारे साथ बैठी भी, अच्छा नहीं लगता। अम्मी, मैं शुरू से उनके साथ ही बैठी हूँ। वो अपने साथ बैठने का टाइम भी काउंट करेंगी आप मेरे साथ? ये कहाँ करती हूँ बेटा, लेकिन लोग तो ऐसी बातें नोट करते हैं ना। और ये सैंडल्स के बजाय जॉगर्स, उष्णा तुमने यही आइडिया दिया होगा ना इसको। अच्छे खासे महंगे जोड़े का सत्यानाश कर देते। सानिया, सलमान कहाँ है? सब लोग पूछ रहे हैं। आंटी मैं खुद उन्हें ढूंढ रही हूँ, मैं कॉल करती हूँ उनको। मैं अभी आई। देखा, इसलिए कह रही थी कि तुम चली जाओ। और सास को आंटी नहीं कहते, वही बोलना जो सलमान उनको बोलता है, ठीक है? रहने दो ज़ैनब, सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। रहने दे अब्बू, क्या फर्क पड़ता है? अभी सीखूँ ये बाद में। शादी तो करवा दी है ना आप लोगों ने मेरी। सारे तो हमारे साथ हमारी गाड़ी में ही चलो। जी। सर, गो फॉर इट। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ये गाड़ी सलमान सर की तरफ से आपके लिए। आपकी गाड़ी घर पहुंचा सकते हैं प्लीज? श्योर, थैंक यू। थैंक यू। जी, अब जाओ। सलमान हमेशा ऐसे ही करता है। हर्ट होता है तो लोगों के आसपास नहीं रह सकता, गायब हो जाता है अकेला कहीं। चले चल। मैंने पकड़ा गाड़ी बटन। तुम भी इसके साथ ही बैठ जाओ, सानिया को कंपनी मिल जाएगी। मैंने अपना सामान नीचे मूव कर दिया, बस बस ये कुछ चीजें रह गई थी, ये लेने आया था। अब आप कहाँ चले गए थे? सब पूछ रहे थे आपके बारे में। सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। ये आपका कमरा है, आप यहीं रुके, मैं किताबें लेके नीचे चली जाती हूँ। जरूरत नहीं है, सब आपको ढूंढते हुए इसी कमरे में आएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारे डॉक्टर्स मिलके बैठेंगे तो उनकी बातें स्टार्ट हो जाएगी और मुझे उससे बहुत घुटन होती है। कल को अगर आपके कलीग्स मिलके बैठते हैं और आपके बिजनेस की बातें शुरू हो जाती हैं तो मैं बोरियत जरूर फील करूंगी, लेकिन घुटन तो नहीं। क्या हमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है? हमें भी नहीं है, शायद आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
मे बी। गुड नाइट। I'm so sorry. मेरे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। उससे मैं कह के I'm sorry. गिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट शुक्रिया कहना भी एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। मुझे इतना बड़ा सरप्राइज ज़िंदगी में नहीं मिला। लेकिन गाड़ी की चाबी तलहा को क्यों दी आपने? वो क्यों नहीं दी मुझे? शायद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रास्ते में आ गया, क्योंकि वो गाड़ी आउटी नहीं थी। सानिया, 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 हाँ तुम्हारी पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है और ख़राब हो गई है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके आ जाओ। तो सानिया, मैंने टीम से डिस्कशन कर ली है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। वी हैव टू टेक हर टू मेजर सर्जरी। सानिया, तुमने कभी मेरा फोन नहीं काटा। सच सच बताओ, हुआ क्या है? वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ या मेरे साथ? पप्पू, मैंने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। तुम बार बार एक ही बात दोहरा रही हो। तुम मुझे तसल्ली दे रही हो या अपने आप से कोई सवाल कर रही हो? देखो, तुमने कोई फॉर्म वार्म साइन नहीं करने, अच्छा? क्योंकि मुझे सर्जरी नहीं करानी। रियाज भाई, मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी। ये लोग मेरे अंदर से सब कुछ निकाल देंगे। आपको याद है ना, आपके दूल्हे भाई, उनको भी अंदर से खोखला कर दिया था इन लोगों ने। मुझे ये सर्जरी नहीं करानी। पप्पू, उस वक्त मैं नहीं थी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? बी स्ट्रॉन्ग। ठीक हो जाएगा सब कुछ। अम्मा, अरे काशिफ, तुम लोग आ गए। मन्नू, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें देख लिया, मुलाकात हो गई। मन्नू, अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। It's gonna be quick। और हम सब आपका यहाँ वेट कर रहे हैं। और देखिएगा आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये तो अल्लाह की मर्जी है। देखो बेटा काशिफ, तुम्हें सारी जिंदगी मन्नू का ख्याल रखना है, हाँ, और उसकी कदर भी करनी है। अपना ख्याल रखना। सानिया, यहाँ आओ मेरे पास। जी। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। मुश्किल में हो ना?
सूर्य रहमान पढ़ते रहना। आप सब प्लीज बाहर चली जाएं, सर्जरी के लिए रेडी करना। जी, अभी ये सब बिल्कुल ना सोचें, ठीक है? सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सलमान, बिजनेस सिर्फ पैशन से नहीं चलता, उसके लिए स्ट्रेटेजी भी चाहिए होती है। और हमारा डेटा तुम्हारे वेरिएशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। पूरा दिन गुजर गया, ना तुम मेरी बात से एग्री कर पाए और ना मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। एंड आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि फंडिंग अप्रूव होने के बाद क्यों तुम सारी बातें लेकर आ रहे हो। सलमान, आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। अपने होटल जाओ और जाकर फ्रेश हो, देन थिंक अबाउट इट। मैं भी सोचता हूँ हो सकता है मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव तक पहुँच ही ना पा रहा हूँ। अगर तुम्हें वापस जाना है तो मैं फ्लाइट बुक करवा देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। कल सुबह 9 बजे। श्योर। परसों पेपर है ना तुम्हारा? जी अबू। थकी न करियो बेटा, घर चले जाओ, हम हैं यहाँ पे। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने किताबें मंगवा ली हैं यहीं पे, मैं यहीं से मैनेज कर लूँगी। घर पे सलमान भी होगा ना, जरूरत पड़ सकती है तुम्हारी। अबू शादी को कुछ दिन हुए हैं अभी, शादी से पहले भी जिंदगी गुजार रहा था ना वो, ठीक होगा। वैसे भी पप्पा हमारे भरोसे यहाँ तक आई है सर्जरी करवाने के लिए, मैं उनको छोड़ के नहीं जा रही। अबू किताबें आ गई, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? कहाँ हो तुम? सिर्फ फजलू को इन्फॉर्म करके इस्लामाबाद चले गए हो। जाहिर सी बात है, पूरे घर में से उन्हीं को मेरी परवाह है, तो उन्हें बताना तो बनता था। सलमान, किस किस्म की स्टूपिड बातें कर रहे हो तुम? सबके दरमियान बड़े हुए हो ना, सबका अच्छा बुरा जानते हो, डैडी की नेचर जानते हो, तो सानिया से ये सब कुछ एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? उसकी पुप्पो की भी मेजर सर्जरी हुई है, शी इज इन द आईसीयू। सानिया नीड्स यू, जल्दी वापस आ जाओ। तो मुझे किसी ने कॉल करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जानते हो ना तुम डैडी को, उन्हें नहीं अच्छा लगा कि तुम ऐसे बगैर बताए इस्लामाबाद चले गए, तो उन्होंने मना कर दिया। लोग घर में डायरेक्ट बात करने का रिवाज नहीं है। मेरी ट्रिप कैंसिल करने पे आंटी ने अम्मी को कॉल कर दी। आपने मुझसे पूछे बगैर सलमान ने कह दिया कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और आप पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। फैजान, आपका खाना कब से कुछ ढूंढ रहे? तुम्हारी याददाश्त। इसे दोबारा देख लेना। ये फाइल दोबारा निकालने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ तुम्हें याद दिलाना है कि जानने के बावजूद कि तुम मुझे कभी भी औलाद नहीं दे सकती, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। दोबारा मेरी किसी भी गेस्ट के साथ बदतमीजी ना करना मेरा। इसका मतलब है कि आपको हक मिल गया कि आप मेरे साथ बेवफाई करें। बेवफाई? प्लीज ये ड्रामेटिक डायलॉग्स किसी और के सामने जाके बोलो। तुम भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूं, कॉलीग्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तुम्हें? शर्ट कहाँ है मेरी? समझ आता है, अगर अगला भी आपको कॉलीग समझे तो। मीना, यू हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास। मैंने खुद डॉक्टर अंबर से तुम्हारी इंडक्शन की बात भी की थी। यू कंप्लीटली लॉस्ट इट। अब करती रहना अपनी औरतों की ब्यूटिफिकेशन सर्जरीज।
जी भाभी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अब फजलो भाई, वो हमारे कमरे में इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा? वो एक्चुअली अक्सर वहाँ मसला रहता है, लेकिन मैं फिर भी कल कंप्लेन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये ले जाके मेरे कमरे में रख देना, ठीक है? हाँ जी। How was the paper? अच्छा हुआ। बैठो बैठो। गुड। अच्छा किया तुम घर आ गई। जी, वो कुछ क्लासेस देनी थी इसलिए। कौन सी क्लासेस? अब मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स देती हूँ। शादी के लिए ऑफ लिया था, लेकिन अब बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं तो रिज्यूम करना ज़रूरी था। ये ट्यूशंस तुम शौक में देती हो या मजबूरी में? क्या मतलब? मतलब इतने बिजी स्केड्यूल में ट्यूशंस के लिए टाइम निकालना, कोई फाइनेंशियल रीजन होगा ना? जी, वो बस फीस एक्सपेंसेस हैं और मैं गाड़ी की लीज के लिए सेविंग्स कर रही हूँ। हाँ हाँ, पर अब ये दोनों रीजंस तो खत्म हो गए, है ना? जी हाँ, लेकिन देखो बेटा, जब वजह ही खत्म हो गई है तो अगर मगर तुम हमारी बहू हो, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, और हाँ, सवाल गाड़ियों का तो बाहर गैराज में भरी पड़ी है। जी, लेकिन ये एक्सपेंसेस मैं खुद उठाना चाहती थी। तो ये फीस और कार लीजिए क्यों? रेंट भरो, कपड़ा लत्था खाना पीना खुद करो। क्या हुआ? बुरी लगी ना मेरी बात? बुरी और चीप, जानता हूं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे तुम्हारी बात बुरी और चीप लगी। प्लीज डोंट रिपीट इट। अंकल, आपको मेरी टिकट कैंसिल करवाने वाली बात बुरी लगी? हाँ, तब, बट नॉट एनी मोर। मुझे लॉजिकल बातें समझ आ जाती हैं। Anyways, good luck with the rest of your papers. हाँ, अगर मुझे एक कप अच्छा कॉफी का बना दो ना, तो I could really use it. लेकिन फजलू से नहीं बनवाना। वो क्या है कि उसे कॉफी का सी भी नहीं आता। रियाज साहब, महंगा वकील रख के केस तो हम शायद जीत जाएं, लेकिन जो जीतेंगे फिर उसे बेच के वकील की फीस भी तो अदा करनी होगी ना। सिर्फ इस दफा की बात है, कैसे सईदा ठीक हो जाए वो खुद हैंडल कर लेगी। और अगर खुदा ना खास्ता मत निकालो कोई गलत बात मुझसे। अल्लाह अल्लाह करके तो उसे तबीयत बेहतर हुई। बस मैं सोचती हूँ कि सुमेरा के ससुराल वाली शादी की डेट ना मांग लें। सानिया की तो चलो बगैर किसी लेन देन के हो गई। सब हो जाएगा, अलबत्ता तुम्हारे परेशान होने की वजह से कुछ नहीं होगा ज़ैनब। ये बताओ कि सानिया से कोई बात हुई? 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं आई है वो। हाँ, परसों हुई थी, अपनी सास के साथ थी। लेकिन शादीशुदा बच्चियों को बार बार फोन करके तंग नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब करना तो अच्छी बात नहीं है, मगर उनकी तरफ से बेखबर भी तो नहीं रहना चाहिए। या खुदा, इस वक्त कौन आ गया? कोर्ट से कोई नोटिस ना हो। अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा आओ, सानिया नहीं आई? नहीं अंकल, मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। वहाँ से पप्पू के पास गया था,
माशाल्लाह वो पहले से काफी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। भाई खाना लगाओ बच्चे के लिए, सीधा एयरपोर्ट से आ रहा है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ सानिया को लेने आया था। मामा ने मुझे बताया वो घर पर नहीं है। मुझे लगा हॉस्पिटल में होगी, हॉस्पिटल में भी नहीं है। कॉल मिलाई, कॉल भी नहीं लग रही थी। ठीक है तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ बैठो बेटा। आप मेरी 1 मिनट बात सुन लेंगे? तुम बैठो बेटा। जी। मैंने कहा था ना, कहा था ये लड़की कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अब देखो नई नई शादी हुई है और मियाँ बीवी को ढूंढना हुआ, यहाँ पहुंचा। सनी कहाँ चली गई है? मैं करता हूँ उसे फोन। अच्छा अभी रहने दे, अभी फोन ना करे। दुनिया में डाके पड़े हुए, यहाँ पे घरों के दरवाजे खुले पड़े हुए हैं। अम्मी, आप यहाँ? मैं आपको हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। आपको लगा मैं खो गई हूँ? इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए आपको मेरी। और अगर इतनी फिक्र है तो आपको पता होना चाहिए था कि आज मेरा एग्जाम था। ये आप भी उन मर्दों में से हैं जो अपने कन्वीनियंस पे रिश्ते निभाते हैं। नहीं जाना, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे आप देख नहीं रहे कैसे बात कर रही है अपने शौहर से? पता नहीं वो किस सिचुएशन में है, उन्हें खुद ही डील करने दो ना। अरे आसान, शौहर से बाप बने तो आपके ख्यालात भी वफादार हो गए। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं आपको बगैर बताए इस्लामाबाद चला गया, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। बेहतर ये होता अगर आप कहते कि अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है। किसी और की एफर्ट नजर तो आती है इस रिश्ते में, वरना तो सबको लगता है कि ये रिश्ता चलाना सिर्फ मेरा ही काम है। सलमान, मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत नया है। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। आपकी फैमिली का, अपनी फैमिली का बेइंतहा प्रेशर है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी सबके एक्सपेक्टेशंस मुझसे होते हैं और आपको बस एक फ्री पास मिल जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, हाँ बात तो करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, I'll call you right back. सलमान, क्या करते हो तुम मेरे दिल के साथ? हाँ, हमेशा मुझे बगैर बताए चले जाते हो। काम था मामा। काम था। सानिया, चाय बनाओ सलमान के लिए। भूख तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं। तुम्हें लगी हो या ना लगी हो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो। वो पेपर था उसका, थक गई है। अच्छा आओ। फजलू, फजलू खाना लगाओ, साहब आ गए हैं। काम कैसा रहा? ठीक था मामा। शायद पप्पू, आपके बगैर दिल नहीं लगा। कैसी तबीयत है मेरी? डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। अल्लाह खैर। तुम लोगों की तो फ्लाइट है ना, एयरपोर्ट कब जाना है? बस 1 घंटे में निकल रहे हैं। अच्छा, बैठो उनके साथ, ठीक है, मैं आती हूँ।
ये तुम्हें अपना क्या हाल बनाया हुआ है? और सानिया तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? घर जाओ, आराम से तैयारी करो, ऐसे तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगी। और वहाँ जाके ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। यहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा तो सुकून है। या आई अंडरस्टैंड, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है। मुझे नहीं करना ना एडजस्ट, और तुम तो मुझे एडजस्ट करने के मशवरे ना दो। मुझे बात ही नहीं करनी इस चीज़ के बारे में। अच्छा सॉरी, व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक? तुम कुछ दिन अपने घर ही चली जाओ, एटलीस्ट जब तक पेपर्स नहीं हो जाते। घर रहा है मेरा अभी भी वो। मैं जब भी घर जाती हूँ उनकी आंखें, बल्कि आंखें क्यों उनकी ज़ुबान पर 100 सवाल होते हैं। सलमान के साथ नहीं आया, सलमान क्यों नहीं आया, सलमान लेने तो आएगा ना तुम्हें, कितनी देर के लिए आई हो तुम? नहीं, हमारी माओ को बेटियों की शादी करने के बाद क्या हो जाता है? डर लग जाता है उन्हें, कितनी मुश्किलों से रुखसत की बेटी वापस कंधों पे ना आके पड़ जाए। सानिया ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है आंटी अंकल ऐसे नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ? घुटन होती है मुझे, पता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब मैं किसी की तरफ देखती हूँ कुछ समझने के लिए तो सारे अपनी नजरें फेर लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि रिश्ता कब तक चला सकती हूँ। गलती हो गई मुझसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं आप? जी अंकल बिल्कुल ठीक, बस आज थोड़ा सा वक्त मिला था तो मैंने सोचा अब सईदा आंटी से आके मिल लूँ। ससुराल में सब खैरियत है बेटा? जी जी बिल्कुल ठीक। और मियाँ कैसे हैं तुम्हारे? वो भी ठीक है, वो आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो अब बस मेरी सास मुझे पिक करने के लिए आ रही हैं। चलिए सलाम कहिएगा हमारा। चलिए। अल्लाह हाफिज़। यार अंकल आंटी ने तो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन देने का मतलब है कि आपको पता लग गया कि मसला क्या है। मसला पता लगने के बाद उसका हल ढूंढना वाजिब हो जाता है, लेकिन उनके पास कुछ टाइम नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया से एक साथ डिसअपॉइंट नहीं होते। बात करो सलमान से, और मेरी एक बात याद रखना, दिल में ग्रजेस पालने से बेहतर है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर लें। ट्रस्ट मी, बातचीत करने से आपके आधे से ज़्यादा खौफ ख़त्म हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी जी मैं आ रही हूँ। ओके, आई हैव टू गो। तुम अपना ख्याल रखना। ओके आज तक किसी से किया वादा, कॉन्ट्रैक्ट या डील नहीं तोड़ी तूने सलमान, तो फिर इतने बड़े कमिटमेंट से कैसे मुकर रहे हो? मैम प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। हमने ऑर्डर नहीं किया। मैम आप पहली बार हमारे कैफेटेरिया में आएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे खाने पे अपना फीडबैक दें। सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, थैंक यू। सर मेरा नाम जुबैर है, अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। हॉस्पिटल में जान पहचान हो तो कैफेटेरिया में भी इज्जत मिल जाती है।
सिर्फ जान पहचान पे कोई इतना कुछ नहीं करता। तो मालिक की बहू आई हुई है इसलिए। मैं बिल पे करके सईदा को लेके जा। आप छोड़ दे, मैं कर दूंगी। क्लास नहीं लेनी तुमने आज? शाहनवाज ने मना कर दिया ट्यूशन देने से। अच्छा। अच्छा, सिर्फ अच्छा कहेंगे आप? हैरत नहीं हो रही आपको? पहले दिन उन्होंने आपको फोन करके मेरी शिकायत लगा दी, दूसरे दिन मेरी ट्यूशन में पाबंदी लगा दी, तीसरे दिन मुझे नाइट ड्यूटी पर डाल दिया कॉफी बनाने की, चौथे दिन पता नहीं क्या करेंगे और आप बस अच्छा कह रही हैं। जब सानिया सब ठीक हो जाएगा, बस वक्त लगेगा। कैसे अम्मी? प्लीज बताएं मुझे कैसे, एक्सप्लेन करें। पर मैं जानती हूँ कि आपने और अब्बू ने मेरी और रुशना की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, लेकिन आपने चूज किया कि उसको इग्नोर करें। क्योंकि बेवकूफियों के जवाब नहीं दिए जाते। उस दिन भी तुम्हें कितना समझाया था मैंने। तो आप भी मेरी मुश्किल समझने की कोशिश करें ना। बेटा, शुरू शुरू में मुश्किलात होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। नए लोग, नई जगह, एक नई जॉब में भी टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में। तुम वहां दोस्त बनाओ, सलमान को समझने की कोशिश करो। सानिया, शादियां खुद ब खुद नहीं चलती, औरतों को चलानी पड़ती हैं। फिर तो ज्यादती की ना आप लोगों ने मेरे साथ। मैं खुश थी, मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी में, बहुत मेहनत के साथ मैं अपना करियर बना रही थी, लेकिन आप लोगों ने अपना बोझ कम करने के लिए मुझे जिम्मेदारियों के नीचे डाल दी। बंद कर दो ये कहना, सब फिल्मी बातें। सर्जन बनने का शौक है, लेकिन दिल इतना कमजोर। ये मुश्किल बातें नहीं है, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। बेटी बन के दिखाओ उन्हें, क्योंकि बेटियों के लिए सबके असूल और दिल नरम पड़ जाते हैं। अपने अब्बू को ही देख लो। अब्बू को? तुम्हारे अब्बू सालों पहले मेरे हाथ से किताब लेकर अलमारी में रखने वाले तुम्हारे अब्बू ही थे। तो देखो अपने बेटियों के आगे कैसे हीरो हैं। और आप मान गई? औरतों को मानना पड़ता है बेटा। मैं तो इंटर पास थी, करती भी क्या। लेकिन अम्मी मैं तो कर सकती हूँ ना, मेरी तालीम भी है, मैं मुझमें अक्ल भी है, मैं तो कर सकती हूँ ना। कर सकती हो कोशिश अपना घर बसाने की। और ये तालीम और अक्ल होने का ये मतलब नहीं है कि माशरे में सब समझदार हो गए। वो अब भी उतने ही अनपढ़ हैं। और अगर शादी के चंद दिनों बाद एक बेटी अपने घर आके बैठ जाए तो उंगलियां माँ बाप पे उठती हैं, उनकी तरबियत पे लोग थूकते हैं। समझी बेटा? अगर तुम बार बार पीछे देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? मेरी ये बात याद रखो। बस चंद दिनों के लिए अपने अंदर की ये मैं निकाल के साइड पे रख दो और तुम देख लेना खुद ब खुद सब चीजें ठीक होने लगेंगी। अपनी पसंद की चीजों के लिए तुम मेहनत करती हो ना, तो हमारे लिए नहीं कर सकती? बन जाओ उनकी बेटी और इसे अपनी माँ बाप की ख्वाहिश समझो। पता है भैया, मुझे लगता था कि जमाना बदल गया, कि अब कोई भी अपनी बेटी को ये नहीं कहता रुखसत होते वक्त कि चाह तो जिंदा रही हो लेकिन ससुराल से जनाजा निकलना चाहिए तुम्हारा। लेकिन जब से शादी हुई है मुझे लग रहा है कि जमाना नहीं बदला। लोगों को अब भी ससुराल से अपनी बेटियों के जनाजे ही चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कब्रों पे वो अपनी तरबियत के झंडे गाड़ सके।
ठीक है, बन जाती हूँ बेटी उनकी, क्योंकि पलटने का आपने कोई रास्ता तो छोड़ा नहीं ना। भाई वाह, मैं मान गया, आपका ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर मान गए हो ना तो ज़रा अपने अब्बा से कह के मुझे टैबलेट की परमिशन तो दिला दो। इतने दिनों से ये एक जैसी खबरें सुन सुन के ना बोरियत हो गई और आगे भी बोर हो जाऊंगी। इतने दिन हो गए ना इंस्टाग्राम यूज़ किया ना फेसबुक। जी जी जी, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है ना आप। 2-4 हफ्ते अगर आप ऑनलाइन नहीं गई तो वो तो आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। वाह रियाज भाई, जैसे आपको सब पता है। हाँ वैसे व्हाई नॉट पप्पू, आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाती? किस चीज़ से? मतलब किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करूंगी मैं? अपनी इस बीमारी से? अरे भाई, मुझे तो वो चुटकी बजा के वो अपने ऊपर फेंक फेंक के कपड़े बदलने वो भी नहीं आते। वो सब पुराना हो गया। तो वैसे भी आपके पास इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपके पास लाइफ में तो तजुर्बा है। आप वी शुड डू समथिंग। मैं काम करता हूँ, कल मैं आपका टैबलेट लेकर आता हूँ। क्या डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को मत बुलाना, वो आएंगे तो फिर इंजेक्शन देके सुला देंगे। सोना नहीं है मुझे अभी। काशिफ और मन्नू फ्लाइट टाइम पे चली गई थी। हाँ, बच्चे खैर से चले गए। अरे इतनी मुश्किल से 4-5 दिन की छुट्टी मिली थी उसे, खत्म हो रही थी वो। मगर अब हम हैं ना तुम्हारे साथ, सलमान है, मैं हूँ, सानिया है। चंद दिनों के मेहमान है मेरे बाल, थोड़े दिनों में गंजी हो जाऊंगी मैं। अरे इससे मुझे याद आया, आपको याद है बचपन में अम्मा ने हम दोनों को गंजा कर दिया था? मैं इतना रोई, इतने दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली मैं। तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। बालों का क्या, आ जाएंगे? आपके तो नहीं आए। आप कब आए? ये तो कब का आया हुआ है, तुम कहाँ थी? मैं जब आया तो ये यहीं बैठी हुई थी। मुझे थकी हुई लगी तो मैंने कहा जाके चाय वाय पियो। आपने अपना बहुत ख्याल करना है, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं पेपर के बाद फिर से आऊंगी। अरे ये कल आएगा ना मेरा टैबलेट और फोन देने, तो थोड़ी देर के लिए तुम भी आ जाना। अच्छा खासा चोरी चुपके हो जाता काम, आपने ऐलान कर दिया। इससे मैं कुछ नहीं छुपाती। चले, मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना है अपना। तो बाल आ जाते हैं। तारा